नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं व्याकरण का एक टॉपिक लेकर, पदबंध और उपवाक्य। वाक्य के भेद, परिभाषा सब पूरा हो चुका है पिछले वीडियो में। आज हम करेंगे पदबंध और उपवाक्य। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, और ये देखो कि प्रतियोगिता परीक्षा में तो प्रश्न ही यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है अध्ययन का, वो है भाई पदबंध और उपवाक्य। इंग्लिश में आप जिसको फ्रेज बोलते हो वो पदबंध, और ये क्लाज जो बोलते हो वो होते हैं उपवाक्य। तो आज हम पदबंध और उपवाक्य का अध्ययन करेंगे। भाई पहले देखते हैं हम पदबंध। पदबंध क्या है भाई? पदबंध, पद पता है आपको कि शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो पद बन जाते हैं, और बंध यानी कि बांधना। पदों को बांधना क्या है? पदबंध है भाई। तो आप देखो कि एक या एक से अधिक पद मिलकर एक वाक्यांश बनाते हैं, वो पदबंध होते हैं। तो लिखो आप पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ लिखो। आज जो हम देखेंगे पदबंध, उसके भेद, पदबंध के, और फिर उपवाक्य और उपवाक्य के भेद, ये देखेंगे। पदबंध का शाब्दिक अर्थ तो लिख लो, पता ही है आपको। शाब्दिक अर्थ है भाई पदबंध का, पदों में बंधा हुआ। और परिभाषा लिख लो इसकी। व्याकरणिक दृष्टि से जो परिभाषा बनती है पदबंध की, वो है भाई एक या एक से अधिक पद मिलकर एक वाक्यांश बनाते हैं। वाक्य नहीं भाई, देखो यहां मैं बोल रही हूं वाक्यांश, पूरा वाक्य नहीं है, वाक्य का एक अंश है ये। तो ये वाक्यांश को याद रखना है, ये बाद में बताएंगे कैसे, पूछा भी गया एक बार। व्याकरणिक कार्य करता है भाई, यानी कि व्याकरणिक कार्य करता है का मतलब यह है कि व्याकरण के नियमों को मानते हुए एक वाक्य में छोटा सा एक वाक्यांश मिला देते हैं, एक या एक से अधिक पद मिलकर, और वो एक ही पद का काम करता है। ये भी खास बात है पदबंध की। तो व्याकरणिक कार्य करता है, वो क्या है भाई? वह पदबंध है। ये हमने देखी भाई पदबंध की परिभाषा, आप समझ गए होंगे। यानी कि एक या एक से अधिक पद मिलकर, बाकी उदाहरण से अब समझ में आ जाएगा और अच्छे से, कि एक या एक से अधिक पद मिलकर एक वाक्यांश बना देते हैं और वो एक ही पद का कार्य करते हैं। अब देखो, जैसे हम एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे सीधा सा उदाहरण लिया, पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे राम दिल्ली गया, ये साधारण वाक्य है। अब इसमें पदबंध कैसे बनाते हैं? ये तो है, देखो ये पद है और इसके आगे एक दो और पद मिल जाएंगे तो वो वाक्यांश बन जाएगा। जैसे हम लिखें कि चेन्नई वाला राम। अब इसकी विशेषता क्या है कि है तो ये चेन्नई का, लेकिन जा रहा है कहाँ? दिल्ली, क्योंकि राम तो बहुत से हो सकते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ कि चेन्नई वाला राम। तो अब ये क्या हो गया? एक ये पद मिला, ये पद, बहुत से पद मिल गए और ये एक ही पद का काम कर रहे हैं। यानी है तो वो राम ही दिल्ली जाने वाला, लेकिन वो कौन सा है? चेन्नई वाला। तो ये क्या है? पूरा पदबंध बन गया भाई। कोई भी और उदाहरण देख लो आप। जैसे कोई भी और उदाहरण देखो आप। जैसे सर्दी आ गई तो जूते पहनने शुरू कर दिए, तो आज वह जूते पहनकर आया है, ऐसे लिखा हमने। आज वह जूते पहनकर आया है। ये साधारण वाक्य है भाई, सिंपल बिल्कुल, इसमें कुछ पदबंध नहीं है। लेकिन हम लिखें कि आज वह काले रंग के जूते, यानी कि जूते का क्या कर दिया?
उसके आगे हमने और पद जोड़ दिए तो वो पूरा क्या हो गया भाई। या फिर वह की विशेषता बता दे कुछ, कि वह जो काम पर जाने वाला, वह रोज मिलने वाला वह आदमी, तो वह की पहचान हो गई। या जूतों की पहचान बतानी है तो काले रंग के जूते, तो लिखें कि आज वह काले रंग के जूते पहनकर। तो अब देखो वाक्य आगे तो फिर एज इट इज आएगा। जैसे ये हमने बना दिया काले रंग के जूते, अब ये क्या है भाई, एक पदबंध, एक वाक्यांश हो गया। वाक्य का तो अंश हो गया, वाक्यांश का मतलब तो अंश का मतलब भाग, वाक्य का एक अंश हो गया, वाक्यांश हो गया, पूरा वाक्य नहीं है ये। अगर हम लिखे काले रंग के जूते तो पूरा वाक्य नहीं बना, अधूरा है, यानी कि वाक्यांश है। और क्या है भाई, जूते के बारे में ही बता जा रहा है, एक ही इकाई का काम कर रहा है। और फिर क्या है ये, एक, दो और तीन, एक या एक से अधिक पद मिले हुए हैं इसमें और एक इकाई का काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया भाई, पदबंध हो गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, वरना आगे एक दो उदाहरण और देखेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखते हैं भाई हम पदबंध के भेद। ये हमने देखी अभी पदबंध की परिभाषा कि पदबंध आखिर है क्या। तो अब आपको पता चल गया कि पदबंध होते हैं भाई पद, यानी कि एक से अधिक पदों से मिलकर बनते हैं पदबंध। अब देखो भाई पदबंध के भेद होते हैं भाई 5। पदबंध के भेद देखो, अब क्योंकि भेद से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। टेट परीक्षा होती है ना, चाहे वो टेट कहीं का भी हो, यूपी का हो, बिहार का हो, या फिर राजस्थान का, या हमारे हरियाणा का, कहीं का भी हो, तो पदबंध के भेद होते हैं भी 5। कौन कौन से होते हैं 5 भेद? जो विकारी शब्दों के भेद हम पढ़ चुके हैं पहले, तो पांचों तो वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और फिर एक अविकारी जोड़ा गया है क्रिया विशेषण। आसानी से आप एक दूसरे से जोड़ के याद रख करोगे तो आसानी रहेगी याद रखने में भी और करने में भी, और फिर वो आपके क्लियर भी होता चला जाता है माइंड में। तो 5 भेद है भाई। कौन कौन से भेद हैं? सबसे पहले तो नाम लिखो और उनके नाम याद करो, उसके बाद फिर उनके अंदर क्या है वो एक एक देखेंगे। सबसे पहले तो लिखो भाई संज्ञा पदबंध। दूसरे नंबर पे है भाई सर्वनाम पदबंध। तीसरे नंबर पे है भाई फिर क्या, विशेषण पदबंध। और चौथे नंबर पे है भाई क्रिया पदबंध। और 5वें नंबर पे है क्रिया विशेषण पदबंध। ये है भाई पदबंध के 5 भेद। आपको नाम पता होना चाहिए, पदबंध की परिभाषा याद होनी चाहिए, और ये पदबंध के भेद 5 हैं, संख्या में भी याद होना चाहिए और ये भी याद होने चाहिए, इनके नाम भी। अब हम देखते हैं कि इनमें ऐसा क्या है अंदर। तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब संज्ञा पदबंध देखते हैं हम सबसे पहले। संज्ञा पदबंध क्या है भाई? तो संज्ञा पदबंध की परिभाषा लिखेंगे कि वाक्य में संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध है भाई। जो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो गए वो संज्ञा पदबंध हो गए। संज्ञा के रूप में प्रयुक्त पदबंध क्या है भाई? वो संज्ञा पदबंध है। अब जैसे देखो कैसे, क्योंकि उदाहरण से ही समझ में आते हैं, हर बात उदाहरण से ही समझ में आती है। देखो जैसे हम कहें कि पहली बोलती फिल्म आलम आरा, हमने लिखी कि पहले हम सीधा साधारण वाक्य देखें कि पहली बोलती फिल्म है क्या? आलम आरा। तो देखो पहली, उसकी विशेषता क्या है? एक तो पहली है, एक क्या है वो बोलती है, यानी कि पहले मूक आई थी भाई। पहले जो ये जीके का प्रश्न भी बनता है,
जो पहले हमारी सबसे पहले जो सर्वप्रथम फिल्म बनी थी वो हरिश्चंद्र थी, लेकिन वो मूक थी, उसमें आवाज नहीं थी। फिर पहले बोलती फिल्म ये आई थी। तो पहली बोलती फिल्म, यानी कि जिक्र तो है सिर्फ फिल्म के बारे में बताना चाह रहे हम, लेकिन उसकी एक दो विशेषताएं हमने और बता दी। तो फिल्म क्या है भाई, संज्ञा है, नाम है। और फिर इसके आगे हमने एक दो पद और जोड़ दिए, बोलती फिल्म, आलम आरा। अब देखो इस आलम आरा के बारे में सारी बातें हो रही थी, लेकिन इसके आगे हमने और ये पद जोड़ दिए। ये पद एक ही है भाई, एक इकाई, यानी कि वाक्यांश के रूप में कार्य कर रहा है। कि इसका जो अब आगे लिखेंगे हम, जो आलम आरा फिल्म है, इसके फिल्मकार थे भाई कौन है, एम ईरानी, ऐसे लिख लो। ये ऐसे के ऐसे आया हुआ है, ये वाक्य इसीलिए उठाया है भाई। तो अब देखो इसके ये संज्ञा पदबंध हो गया भाई, इसमें संज्ञा है और उसके आगे ये शब्द जोड़ दिए गए, तो वो क्या हो गया भाई, संज्ञा पदबंध हो गया। जैसे एक दो उदाहरण और देखिए आप। जैसे जिंदगी का तीसरा दशक पार कर चुके, 30वां दशक देखो। चूंकि दशरथ मांझी के बारे में है भाई, जिन्होंने वो पहाड़ से रास्ता बना दिया था ना। दशरथ मांझी। तो देखो ये दशरथ, ये नाम संज्ञा है भाई, ये नाम है किसी का, लेकिन क्या है, ये इसके आगे हमने ये पद जोड़ दिए, तो ये क्या बन गया भाई, संज्ञा के आगे जो पद जुड़ गए, यानी कि क्या हो गया, वो संज्ञा पदबंध हो गया। अब इसके आगे आप कुछ भी लिख लो, चाहे दशरथ मांझी ने क्या किया है, इनका एक मिशन था और वो पहाड़ खोद के इन्होंने रास्ता बना दिया। ये आए हुए हैं, ये ऐसे के ऐसे उदाहरण आए हुए हैं, इसलिए लिखवाए जा रहे हैं। उदाहरण छोटे भी लिखवा देंगे समझने के लिए, लेकिन ये ऐसे के ऐसे उदाहरण आए हुए हैं भाई, फिर से रिपीट हो सकते हैं। आपको पता है किसी परीक्षा से ही उठाए जाते हैं, एज इट इज उठा लिए जाते हैं प्रश्न ऐसे के ऐसे। तो उन्होंने क्या किया कि भाई दशरथ मांझी की विशेषता क्या हो गई, ये अब क्या है भाई, देखो जैसे दूसरा हम एक और उदाहरण लिखो आप। जैसे समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे पड़े हैं। समाचार पत्रों में ठगी के, डकैती के, चोरी, तस्करी के समाचार क्या है भाई, भरे पड़े हैं। अब इसमें क्या है भाई, देखो आप, समाचार पत्रों में क्या है, ये ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी है, तो समाचार के बारे में बताए जा रहे हैं कि समाचार पत्रों में कैसे समाचार हैं, लेकिन समाचार ये हैं भाई, यानी कि ये एक वाक्यांश इसके आगे और पद जोड़ दिए बहुत से, तो क्या हो गया, ये संज्ञा पदबंध हो गया भाई। अब हम दूसरा देखते हैं, सर्वनाम पदबंध। वाक्य में सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त पदबंध होगा, वो सर्वनाम पदबंध होगा भाई। अब देखो कैसे, इसको भी समझते हैं, यहां से आते हैं भाई प्रश्न, और एक दो बार आप देखोगे तो आपकी ऐसी कोई बात नहीं है कि याद नहीं होंगे। लिखना चाहो तो लिख लो इसकी परिभाषा भी, कि वाक्य में सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदबंध सर्वनाम पदबंध है। जैसे देखो भाई,
जैसे देखो, जैसे रात दिन मेहनत करने वाला वह परीक्षा में प्रथम आया है, तो वह सर्वनाम हो गया और उसके आगे कुछ पद जोड़ दिए गए, तो वो क्या हो गया भाई? देखो लिखो, जैसे अब देखो वहां क्या था, यहां कोई संज्ञा थी, यानी कि कोई नाम था और फिर उसके आगे पद जोड़े गए थे, तो वो ऐसे आपको ऐसे मिलेगा। वहां पेपर में कैसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वहां आपको ऐसे ये लाइन मिलेगी रेखांकित, और उससे पूछा जाएगा कि ये कौन सा पदबंध है, तो आप आराम से बता दोगे। जैसे वह सर्वनाम है भाई और इसके साथ ये जुड़े हुए पद, यानी कि ये कौन सा सर्वनाम पदबंध हो गया। और देखो एक दो उदाहरण, जैसे लोगों को हंसाने वाला वह, अब देखो वह आ गया और ये लोगों को हंसाने वाला वह, ये इतना क्या है भाई? फिर ये सर्वनाम पदबंध हो गया, वह शांत हो गया। या और देखो कोई भी उदाहरण, जैसे यहां से 4 किलोमीटर दूर हमारा विद्यालय है, जैसे हम कुछ भी लिख लो, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, यहां से 2 किलोमीटर दूर हमारा, देखो अब सर्वनाम रूप आ गया ना, तो क्या है? ये सर्वनाम पदबंध है भाई। इसी तरह से विशेषण देखेंगे, अब बिल्कुल आसान है, अब तो आप आराम से आप खुद भी बना लोगे। अब अगला देखो भाई, विशेषण पदबंध क्या होते हैं? लिख लो परिभाषा। वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर विशेषण का कार्य करते हैं, विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध कौन से हैं भाई? विशेषण पदबंध हैं। तीसरा क्या था भाई इसका? विशेषण पदबंध। अब विशेषण पदबंध लिखना चाहो तो परिभाषा लिख लो, विशेषण का कार्य करने वाले। उदाहरण से देखो, जैसे शरीर से मोटा बच्चा, अब देखो मोटा ये विशेषण होते हैं ना, आपको पता ही है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं वो विशेषण। अब बच्चे की विशेषता ये बता दी, यहां तक का अब जो बन गया ये क्या हो गया भाई? विशेषण पदबंध हो गया। शरीर से मोटा बच्चा छत पर खेल रहा है। अब कुछ और देख लो, जैसे शुरू में ही उदाहरण दिया था कि वह काले जूते पहनकर, तो वो भी क्या था? जूतों की विशेषता थी, काले थे। जैसे और विशेषण का देखो भाई, जैसे बगीचे में लगा गुलाबी फूल आज ही खिला है, अब विशेषण आपको पता है, किसी का गुण, रंग, रूप, आकृति या ये गुण दोष ये सब बताएंगे, वो क्या विशेषण होते हैं भाई। तो इस यानी कि फूल की विशेषता क्या बता दी कि गुलाबी है, तो ये क्या हो गया भाई? विशेषण पदबंध है। आप आसानी से कर सकते हो ये। जरा जरा सी बात पर नाराज होने वाले बच्चों से कोई बात नहीं करता, इस तरह के कुछ वाक्य हैं जो आप विशेषण पदबंध के अंतर्गत रखेंगे भाई। अब अगला देखो भाई, हमारा क्या है? क्रिया पदबंध। क्रिया परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लो, बिल्कुल आसान है। क्रिया पदबंध की, वाक्य में क्रिया का कार्य करने वाले पदबंध क्या है भाई? क्रिया पदबंध हैं। अब क्रिया पदबंध के उदाहरण देखो एक दो, जैसे हमारे प्रहार से पत्थर टूटकर खंड खंड हो गया।
देखो अब टूट कर, क्रिया है ना, टूटना, खंड 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 हो गए, खंड खंड हो गया। यानी कि क्रिया ये ऐसे आएगा भाई कि देखो अब ये ऐसे अंडरलाइन मिलेगा आपको ये, और इसे ऐसे पूछा जाएगा तो फिर क्या बताओगे आप, ये क्या है, क्रिया पदबंध है भाई। जैसे देखो माली पौधों में पानी डाल रहा है, माली पौधों में पानी डाल रहा है, यानी कि देखो ये डालना, डाल रहा है, ये समापिका क्रियाएं आ गई इसके साथ है, तो ये इसका मतलब क्या है, एक से अधिक पद मिला दिए गए हैं तो ये क्या है, क्रिया पदबंध है भाई। इसी तरह से पांचवा आता है भाई फिर क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण क्या होते हैं भाई, क्रिया विशेषण देखो विशेषण और क्रिया विशेषण में आप अंतर नहीं कर पाते, और कई बार अच्छे अच्छे बच्चों से भी गलतियां होती देखी गई है भाई। तो विशेषण तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे, जबकि क्रिया विशेषण क्या, क्रिया की विशेषता बताएंगे, सिर्फ क्रिया की विशेषता बताएंगे। जैसे वह चलता है, चलना क्रिया है तो धीरे धीरे चलता है, तो चलने की विशेषता क्या है, धीरे धीरे या तेज तेज, तो वो जो धीरे धीरे या तेज तेज है ना भाई, वो फिर क्रिया विशेषण में आएंगे, विशेषण में नहीं आएंगे वो। तो इसमें देखो जैसे वह बहुत तेज तेज दौड़ने लगा, अब क्रिया क्या है भाई, दौड़ना, और उसकी विशेषता क्या बता दी, तेज तेज, तो ये क्या होगा भाई, क्रिया विशेषण हो गया, और दौड़ने लगा, ये यहां तक फिर क्या हो गया भाई, पूरा ये एक वाक्यांश हो गया, और ये क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। जैसे देखो मैं अब दो वाक्य लिखती हूँ भैया, आप बताना। तोता पिंजरे में बंद है, ये तो सीधा वाक्य है, तोता सोने के पिंजरे में बंद है। और एक मैं लिखूं कि तोता सोने के पिंजरे के अंदर बैठा है, तोता सोने के पिंजरे के अंदर बैठा है। ये दो वाक्य लिखे भाई। अब इसमें एक तो यहां से आपको पूछा जाएगा ये पदबंध, यहां अंडरलाइन है, रेखांकित है, और एक पूछा जाएगा ये वाला। तो अब दोनों में आपको पदबंध बताने हैं कैसे, ऐसे ही पूछे जाते हैं, ये इस तरह के प्रश्न है। तो अब देखो सोने के पिंजरे, तो अब पिंजरे की विशेषता बता दी, यहां सोने का है तो यहां विशेषण पदबंध होगा। लेकिन यहां देखो अब पिंजरे के अंदर बैठा है, तो यहां क्या है भाई, अंदर बैठना, बैठना के आगे ये एक दो पद और जोड़ दिए गए, तो ये क्या है फिर, ये क्रिया विशेषण पदबंध है। ये थोड़े थोड़े अंतर आपको आने चाहिए, यहीं पे गलती होती है। तो ये हमने पदबंध किया भाई। अब करते हैं हम उपवाक्य। अब उपवाक्य देखते हैं भाई, पदबंध हो गया है हमारा अच्छे से, और पदबंध के भेद भी आपको पता चल गए, 5 हैं, आसानी से आप याद कर सकते हो। फिर से रिवीजन कर लो एक बार। पदबंध क्या है, पदों में बंधा हुआ है एक या एक से अधिक पद जो वाक्यांश का काम करते हैं और वाक्य में आकर व्याकरणिक कार्य यानी कि एक इकाई के रूप में व्याकरणिक कार्य करते हैं, वो पदबंध। और पदबंध के 5 भेद हो गए भाई, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। अब हम देखते हैं भाई उपवाक्य। उपवाक्य क्या है भाई, उपवाक्य, वाक्य और उपवाक्य। अब देखो उपवाक्य के भेद देखो भाई, उपवाक्य के 2 भेद होते हैं भाई। उपवाक्य को समझने का सबसे आसान तरीका है, अब देखते हैं हम उपवाक्य, यानी कि ये तो पता है आपको, वाक्य और वाक्य उपवाक्य, यानी कि 2 वाक्य होंगे या तो
उपवाक्य का मतलब यही है। उपवाक्य का लिखो भाई, दो भेद होते हैं उपवाक्य के। उपवाक्य के भेद है भाई दो। अब इसको ध्यान से देखना, क्योंकि कई पुस्तकों में इसके भेद गलत लिखे हुए हैं। आप देखो बिल्कुल ध्यान से, एक एक बात बताएंगे तो आपको क्लियर होगा। उपवाक्य के दो ही भेद हैं। आगे फिर उनके उपभेद है ना, उनमें कई बार मैंने देखा है कि पुस्तकों में कुछ गलत लिखा हुआ है। अब दो भेद है भाई, एक तो है प्रधान उपवाक्य और एक है आश्रित उपवाक्य। एक तो है भाई प्रधान उपवाक्य और दूसरा है भाई आश्रित उपवाक्य। अब नाम से बिल्कुल अच्छी तरह से विदित हो रहा है कि क्या कहना चाह रहा है यहाँ, कि एक तो है भाई प्रधान है, मुख्य है, और ये दूसरा आश्रित का मतलब होता है कि ये किसी के ऊपर आश्रित है, स्वतंत्र नहीं है। लेकिन प्रधान जो होगा वो स्वतंत्र है भाई। प्रधान तो आप कहीं लगा लो कुछ भी, तो प्रधान उपवाक्य क्या है, ये स्वतंत्र है। और आश्रित यानी कि ये आश्रित है इसके ऊपर, प्रधान उपवाक्य के ऊपर। अब देखो इनको देखते हैं हम एक एक करके। प्रधान उपवाक्य क्या है भाई? अब प्रधान उपवाक्य स्वतंत्र होता है। सबसे पहली विशेषता इसकी क्या है भाई, कि प्रधान उपवाक्य स्वतंत्र होता है। इसको इसकी जरूरत नहीं है, किसी के आश्रय की जरूरत नहीं है, ये स्वतंत्र होता है। यानी कि ये अकेला भी वाक्य पूरा करता है, वह किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं होता। यह किसी दूसरे वाक्य या उपवाक्य पर निर्भर नहीं होता। अब देखो जैसे कैसे, जैसे देखो भाई, जैसे मैंने एक पेन खरीदा, लिखा हमने उदाहरण, जैसे मैंने एक पेन खरीदा। अब देखो ये वाक्य पूरा है, चाहो इसके आगे कुछ लिखो ना लिखो, ये अपने आप में कि भाई मैंने एक पेन खरीदा है, ये पूरा है वाक्य। लेकिन अगर आगे मैं कुछ कहना चाहूं कि जिसकी शाही बहुत खराब है या बहुत अच्छी है, कुछ भी कहना चाहूं, ये फिर आश्रित हो गया भाई। जिसकी शाही सूख चुकी थी। तो अब देखो ये अकेला अपने आप में ये है भाई प्रधान उपवाक्य, और ये क्या है भाई, ये आश्रित उपवाक्य है। समझ में आ गई दोनों एक ही साथ। एक आध और उदाहरण देखो, जैसे अब मैं लिखूं, देखो जब राम घर आया, तो अब देखो ये पूरा वाक्य तो नहीं है। जब राम घर आया, तो अब हमारे मन में एक जिज्ञासा शेष है कि भी हुआ क्या, राम घर आया तब क्या हुआ, पूरा वाक्य नहीं हुआ, जिज्ञासा शेष है। जिज्ञासा शेष है तो फिर क्या हमें ये, यानी कि ये आश्रित उपवाक्य है, इसको और जरूरत है और कुछ आगे जोड़ने की इसमें, तो ये आश्रित उपवाक्य होगा भाई। प्रधान उपवाक्य में जरूरत नहीं है। जैसे कह दे कि राम घर आया, ठीक है, लेकिन अगर वो पूरा हो गया, लेकिन जब यहां जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, फिर आश्रित उपवाक्य हो गया। जब राम घर आया तब मैं घर नहीं था, तब मैं घर पर नहीं था। अब ये पूरा वाक्य हुआ है कि मैं ये कहना चाह रहे थे भैया, हमें अकेले इससे काम नहीं चलेगा, फिर ये आश्रित उपवाक्य है, अधूरा हो जाता है। और व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य पूरा होना चाहिए, वही शुद्ध होगा। तो अब हम देखते हैं भाई, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य समझ में आए। अब आश्रित उपवाक्य के फिर से उपभेद किए गए हैं भाई 3, और वो मैंने देखा है कई पुस्तकों में भी और कई जगह कि वहां पढ़ाया जाता है कि उपवाक्य के भेद है भाई ये 3, वो गलत पढ़ाया जाता है। उपवाक्य के भेद 2 ही है भाई, क्योंकि आप आजकल संख्या पूछने का ट्रेंड चला हुआ है, तो आपसे पूछ सकते हैं उपवाक्य के भेद, तो 2 बताने हैं आपको, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। और फिर प्रधान उपवाक्य तो स्वतंत्र है, लेकिन आश्रित उपवाक्य के फिर से 2-3 भेद किए गए हैं, वो देखेंगे। अब ये आश्रित और ये प्रधान आपके शायद समझ में आ गया होगा।
तो अब हम देखते हैं आश्रित उपवाक्य के भेद। आश्रित उपवाक्य लिखो भाई, आश्रित उपवाक्य के भेद। उपवाक्य के तो दो हो गए भाई, प्रधान और आश्रित, और फिर आश्रित के फिर से उपभेद हैं। आश्रित उपवाक्य के फिर से भेद है भाई तीन भेद किए भाई। एक किया, पहले नाम याद करो। सबसे पहले क्या है भाई, संज्ञा उपवाक्य। दूसरा है भाई विशेषण उपवाक्य। और एक है भाई क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये तीन उपभेद किए हैं भाई आश्रित उपवाक्य के। अब देखो ये क्या है, इनके थोड़े थोड़े उदाहरण देखते हैं भाई। जैसे मेरा विचार है कि, जैसे की जुड़ जाए जिसके बीच में, आप लिखो पहले इसके बारे में लिखो, संज्ञा के बारे में, संज्ञा उपवाक्य के बारे में। जो उपवाक्य प्रधान या मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के साथ जुड़ जाए तो वो संज्ञा उपवाक्य होता है भाई। जैसे देखो, और इसकी एक खास बात लिखो आप कि संज्ञा उपवाक्यों के आरंभ में की अथवा अल्प विराम का प्रयोग होता है भाई। इनके प्रारंभ में ये वाली की या फिर ऐसे अल्प विराम, ये इनका प्रयोग होता है भाई इनके प्रारंभ में। जैसे उसने कहा कि, ये हम बोलते हैं ना, किसी के कथन बोलते हैं ना, वो आएंगे भाई किसमें, संज्ञा उपवाक्य में आएंगे। जैसे लिखो कोई भी उदाहरण। मेरा विचार है कि, तो देखो ये आ गया कि तुम्हें पदबंध और उपवाक्य सीखने चाहिए। या उसने कहा कि वह बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छा है। जो भी कि कोई कहता है किसी के बारे में, तो वो शब्द इसमें आते हुए संज्ञा उपवाक्य में। जैसे किसी का कहा हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह के वाक्य अगर जहां भी मिले ना आपको, वो आप रखेंगे किसमें, संज्ञा। जैसे लिख लो यहीं एक दो ऐसे, फिर आप बाद में आप नोट्स बना रहे हो, फिर रिवीजन करोगे तो ये उदाहरण लिखे होंगे ना, तो फिर आपके समझ में आएगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। या जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि दिल्ली चलो। जो भी ये नारे हैं, ये दिए गए हैं किसी के प्रसिद्ध कथन हैं, वो हम भाई संज्ञा उपवाक्य में रखेंगे। अब हम देखते हैं भाई विशेषण उपवाक्य। अब विशेषण वाक्य में क्या है भाई, कि विशेषण तो विशेषता बताएगा ना। तो जो आतंकवादी पकड़ा गया है वह तालिबान का है। जैसे ये एक उदाहरण लो, यह भी पूछा गया था किसी परीक्षा में। जो आतंकवादी पकड़ा गया है वह तालिबानी है या तालिबान का है, या कहीं का भी है भाई, ये उसकी विशेषता बता दी। विशेषण उपवाक्य के उदाहरण लिखवा रहे हैं भाई। ये विशेषण उपवाक्य होते हैं जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में आई हुई संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जैसे
कक्षा में जो प्रथम आया वह मेरा मित्र है। ये वही है विशेषण का। अब देखते हैं हम क्रिया विशेषण उपवाक्य के बारे में, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा भाई आज का। क्रिया विशेषण में लिखो भाई, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या है भाई, क्रिया विशेषण है। जैसे जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, इसमें जैसे लिखो भाई, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। ये आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना, जैसे कंडीशन है भाई, एक काम के ऊपर दूसरा काम निर्भर है, या पास्ट परफेक्ट में आप पढ़ते हो ना, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो वो उस तरह के वाक्य हम इसमें रखेंगे भाई क्रिया विशेषण में, कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। एक दो उदाहरण और लिख लो, जैसे जब मैं सोकर उठी तब बिजली जा चुकी थी। तो ये इस तरह के वाक्य क्या है भाई, ये आते हैं भाई क्रिया विशेषण उपवाक्य बोलेंगे हम इनको, कि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है इसमें। ये है भाई क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये देखे भाई, आज हमने पदबंध और उपवाक्य, ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो गया। और अब हम पदबंध की एक दो विशेषता और लिख लो भाई, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछा जाता है। अब पदबंध के बारे में सिर्फ आपको एक बात याद तो ये रखनी है कि पदबंध क्या है भाई, वाक्यांश है। और एक प्रधान उपवाक्य के बारे में याद रखनी है कि ये स्वतंत्र है भाई। जो कई बार कथन निष्कर्ष के प्रश्नों में, या फिर कौन सी विशेषता है नहीं है, इस तरह के प्रश्नों में पूछ लिए जाते हैं। तो पदबंध क्या है, वाक्यांश है, और प्रधान उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं भाई। ये दो बातें आपको याद रखनी है भाई। और ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे व्याकरण का। धन्यवाद।